नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा में हूँ। विधानसभा में युवा विधायक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर 3 राज्यों के विधायक पहुँचे हुए हैं। करीब 45 विधायकों को शामिल किया गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के युवा विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं। युवा विधायकों को जो संसदीय प्रणाली है, जो कार्यप्रणाली है, वो सीखने को मिल रही है। यहाँ पर उनको बताया जा रहा है किस तरह से वो जनता के बीच में जाएँ और किस तरह से काम करें, और विधायक जो हैं उनके किस तरह के काम होते हैं, ये सब सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी शुभारंभ किया। इस दौरान जो यहाँ के विधानसभा स्पीकर हैं नरेंद्र तोमर और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी मौजूद रहे उस समय, और उन्होंने बताया किस तरह से आपको आगे इस जो आपको विधायक बने हैं किस तरह से काम करें। तो यहाँ पर और विधायकों से भी बात करेंगे, समझेंगे कि किस तरह से वो जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है युवा विधायकों के लिए, वो किस तरह से क्या सीख यहाँ से लेके जा रहे हैं और किस तरह की चर्चा यहाँ पर अंदर हो रही है। और लगातार यहाँ पर जो विधायक हैं उनसे हम बात करें। निश्चित ही बहुत बड़ा ये अवसर है हम सभी युवा विधायकों के लिए, जो अंडर 45 MLAs हैं 3 स्टेट के, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऐसे विधायकों को आमंत्रण किया गया है। और निश्चित ही ऐसे अवसर में हमको तीनों स्टेट के जो MLAs हैं उनसे मिलने का मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। हम एक दूसरे को जानने का अवसर मिल रहा है, एक दूसरे का आचार विचार जानने को मौका मिल रहा है। और साथ ही साथ हमारे माननीय अध्यक्ष हमारे तोमर जी, उनका मार्गदर्शन, उद्बोधन हम सबको सुनने को मिला। निश्चित ही ये सारी जो उद्बोधन मार्गदर्शन है वो हमारे जीवन के लिए बड़ी प्रेरणा बनेगी, और हम उनके विचारों को लेकर हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में जाकर हम बहुत ही तीव्र गति के साथ और बहुत ही ऊर्जा के साथ हम काम कर पाएंगे। देखिए, नक्सलवाद आपको मालूम है एक बड़ा प्रकोप था छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ ही क्या बोले, बहुत सारे और स्टेट्स में, लेकिन हम सब आज पूरे छत्तीसगढ़ वासी और पूरे भारत देश के एक नागरिक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का विशेष हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने निर्णय लिया कि 31 मार्च 2026 तक पूर्ण रूप से नक्सलवाद को ख़त्म कर देंगे। और सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा भारत देश है। और आज हमको दिखाई भी दे रहा है लगभग पूरी तरीके से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। और अब हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर जो क्षेत्र है, वो पर्यटन के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में आज कहीं ना कहीं उसका नाम हो रहा है, और बहुत तीव्र गति से वहाँ के लोगों का विकास हो रहा है। आपने उद्बोधन में बहुत अच्छी बात कही कि युवाओं के लिए रोजगार देने के लिए बने। निश्चित ही हम चाहते हैं, इस प्रकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना और संकल्प है विकसित भारत 2047। तो निश्चित ही इस सपना और संकल्पना को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि हम हमारे युवाओं साथियों को सक्षम बनाएं, सशक्त बनाएं, मजबूत बनाएं, और उनको प्रशिक्षण ज़्यादा से ज़्यादा दें, ताकि वो इतने हुनरमंद बन जाए कि लोग उनको नौकरी मांगने ना जाना पड़े, लोग उनको नौकरी देने के लिए आए, और इतने वो सक्षम हो जाए कि वो जॉब मांगने वाले नहीं, जॉब देने वाले वो बन सके। तो इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इसके लिए हम लोग नई उद्योग नीति हमारे छत्तीसगढ़ में लेके आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम उद्योग नीति के माध्यम में युवा साथी उससे अट्रैक्ट होकर नया स्टार्टअप कर सकें, न्यू आइडियाज़, नई सोच के साथ, और वो आप खुद तो आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ें, और अपने साथ 10 से 15 लोगों को, 20-25 लोगों को, उन लोग को भी आर्थिक स्वावलंबन में आगे बढ़ा सकें। सरकार में मंत्री है, मध्य प्रदेश में आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, यहाँ की वहाँ की सरकार को यहाँ से क्या सुझाव देना चाहेंगे? अगर आप देखिए, यहाँ मध्य प्रदेश की जो सरकार है, शासन है, वो लगातार बहुत अच्छे से काम कर रही है। यहाँ विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं, जिसका लाभ रही जनता को मिल रहा है। वैसे ही हमारा छत्तीसगढ़ भी है, जो बहुत तीव्र गति से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं, हमारा छत्तीसगढ़ को डेवलपिंग स्टेट्स कहा जाता है। और आज आपने देखा है, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जब अलग हुआ था, तो छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है, और मात्र इन 25 सालों में बहुत तीव्र गति के साथ विकास हुआ। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे शिक्षा के स्तर में अगर बात करें, तो बड़ी बड़ी जो राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, आज सारी संस्थाएं हमारे छत्तीसगढ़ में खुल गई हैं, जिसके माध्यम से युवाओं को शिक्षा भी मिल रहा है और रोजगार के लिए आगे बढ़ने के अवसर मिले। 3 राज्यों के युवा विधायकों का सम्मेलन किया गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। बहुत अच्छी पहल माननीय विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा की गई है, और देश को कैसे विकसित बनाया जाए, लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, इस बारे में बड़े अच्छे सुझाव सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मिले। और एक बात विशेष रूप से आई कि जो छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए हैं, उनको पुनः चालू किया जाना चाहिए, जिससे कि नए लोग अपनी छात्र राजनीति से निकल के निखार के साथ आ सकें। साथ ही में ब्यूरोक्रेसी कैसे हावी हो जाती है, और ब्यूरोक्रेसी की कोई आंसरेबिलिटी नहीं। एक बार कोई नौकरी में आ गया तो 62 साल तक वो नौकरी में, और उसको कोई आंसरेबिलिटी ना होने के कारण उसके कार्य के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है।
तो इन सब चीज़ों पे बड़े अच्छे विचार आए। नवकरणीय ऊर्जा को लेकर के मैंने विचार व्यक्त किया कि आज गैस और डीजल पेट्रोल की किल्लत है। यदि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक स्टव पे स्विच कर जाएं तो हमें दूसरे देशों पे निर्भर ही नहीं होना पड़ेगा, हम आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। ऐसे कई अनेकों सुझाव आए कि युवा कोटा होना चाहिए युवा प्रतिनिधियों के लिए और एज लिमिट पे पुनर्विचार किया जाना चाहिए। तो इनको लेके बड़े अच्छे सुझाव आए और मुझे लगता है इन सभी सुझावों पर विचार करके आगे इनको प्रभावशील किया जाए। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, भव्य है। मध्य प्रदेश विधानसभा को खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक आयोजन किया, 3 प्रदेशों के तमाम युवा विधायकों को एक मंच दिया और रीति नीति और परंपराओं के बारे में बताया, एक वर्कशॉप रखी और तमाम जो भी कार्यक्रम के आयोजन करता है मैं उनको खूब खूब बधाई देना चाहता हूँ। आज की राजनीति निश्चित रूप से ज़रूरी है साहब। आज के समय में युवा कहता है कि साहब राजनीति जो है वो हमारे काम की चीज़ नहीं है, राजनीति में बहुत गंदगी है। पर साहब ये वो नदी है जो इस पूरे भारत की प्यास बुझाती है। इस नदी को साफ करने की ज़रूरत है। साफ तब हो पाएगी जब युवा आगे। इसका शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह देखते हैं? इंफ्रा को मजबूत करेंगे तब विकसित हो पाएंगे। विकसित भारत की कल्पना बिना इंफ्रा के पूरी नहीं हो सकती। शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चिकित्सा को मजबूत करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ तमाम जो मूलभूत सुविधा है वो पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति को मिले। इसके लिए निश्चित रूप से तमाम जनप्रतिनिधियों को मजबूती के साथ धरातल पर रह के काम करना होगा। होने चाहिए छात्र संघ चुनाव। छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो शायद रविंद्र सिंह आज आपके बीच में नहीं होता। और इस तरीके से ना जाने मेरे जैसे कितने युवा होंगे जो आज भी लाइन में खड़े हैं, उनके लिए दरवाजे खोलें, उनको कहें कि वो राजनीति में आए, वो प्रदेश और देश को चलाएं, नीति निर्धारण करें। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो दोनों ही प्रदेश को, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों से निवेदन करूंगा, दोनों की सरकारों से करूंगा कि आप छात्र संघ चुनाव कराएं, युवाओं को राजनीति में आने का मौका दें। देखिए, महिलाओं का जो लेवल है, अपराध, बलात्कार, हत्याएं, वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है और उसका आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई भी सरकार हो, अभी जैसा कि राजस्थान में जो गवर्नमेंट है उसने थोड़ा सा आने के बाद में केस दर्ज करने के लिए पाबंदी लगा दी, तो थानों के अंदर बहुत मुश्किल से केस दर्ज होते थे। तो दर्ज ही नहीं करोगे तो आंकड़ा कैसे निकलेगा? तो वो चीज़ ज़रूर हम कम कर सकते हैं थोड़ा बहुत उसके अंदर। लेकिन जो हकीकत है, जो केस आ रहे हैं थानों के अंदर, जो वो उससे कहीं गुना ज़्यादा अपराध बढ़ रहे हैं। विधानसभा में महिलाओं की क्या स्थिति है? विधानसभा में कैसे देखती है, कितना तवज्जो दिया जाता है विधानसभा में? आप कितने प्रश्न लगाती हैं महिलाएं? देखिए कोई भी हो, महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी भी क्षेत्र में आने के लिए खुद की काबिलियत और खुद का स्ट्रगल होता है और वो खुद ही पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ, कोई किसी भी चीज़ को खैरात में कोई देता नहीं, ये मैंने देखा नहीं आज तक। पॉलिटिक्स में भी नहीं देखा। अपने अधिकार छीनने पड़ते हैं, कोई देता नहीं आसानी से। तो इसलिए कहीं पर भी हो, खुद काबिल बनेगी महिलाएं तभी आगे आ पाएगी। आप राजस्थान से आज आप यहाँ पे आए, इस कार्यक्रम को किस तरह से देखती हैं? इस कार्यक्रम के अंदर बहुत सारी चीज़ें सुधार होनी चाहिए कि जो नाम इसमें दिया गया है कि युवा सम्मेलन, युवा विधायकों का सम्मेलन, तो युवा विधायक किस तरीके से इस राजनीति को आगे बढ़ाए, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। पर थोड़ा सा मैंने अभी सत्र चालू हुआ और सुना, जो उसके अंदर युवा नहीं रह के पार्टियों में बटा हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पार्टियों में नहीं बटकर हम लोग कैसे इस पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हमारी भूमिका इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके सबकी भूमिका शामिल हो और उससे ये देश बहुत अच्छे तरीके से विकसित हो, और कैसे हम हमारे क्षेत्र के अंदर जनता की सेवा कर सकते हैं। आज जो राजनीति आने वाले समय में चैलेंज जो हमारे अंदर आएंगे, चैलेंज जो हमारे सामने आएंगे, उनको कैसे फेस कर पाएंगे। विकसित भारत 2047 जो भाजपा का विजन है, उससे कांग्रेसी विधायकों को अवगत करवाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेसी विधायकों को अवगत कराने का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये तो हर मंच पे हम लोग सुन ही रहे हैं। अब हमें पता है, अवगत पहले से है कि 2047 का जो विज़न है और विश्व गुरु की 2 ये बात करते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ, पॉलिटिक्स, राजनीति के अंदर पार्टियाँ दूर रख के भी हमको कई बार सोचना चाहिए। पार्टी को हम दूर रख के ये सोचना चाहिए कि आम जनता के लिए हम आज और कल से हम कंटिन्यू किस लेवल पे हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं। आज का हमारा विज़न क्या है,
कल का हमारा क्या है, एक महीने का हमारा विजन क्या है, एक साल का हमारा विजन क्या है, उस पर बात होनी चाहिए ना। और जब 47 के अंदर जब विश्व गुरु बन जाएगा उसकी पिक्चर तो दिखानी चाहिए। तो आजकल तो AI से बना के बता दीजिए, कैसे भी बना के बता दीजिए, पर ये ऐसा हमारा भारत दिखेगा, इसके अंदर ऐसा ऐसा होगा, महिलाएं सुरक्षित हो जाएगी, नशा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, हर आदमी के पास काम होगा, नियम और कानून इस तरीके से होंगे, भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ विजन हमको पूरा पिक्चर दिखानी चाहिए। जब तक पिक्चर नहीं दिखाते हैं, कल का विजन आप नहीं बताते, परसों का नहीं बताते, साल का नहीं बताते, 5 साल का नहीं बताते, तो 47 के अंदर हम कितने लोग जिंदे रहेंगे इस समय। तो हम उसी आज के अंदर, ये तो वो मुंगेरी लाल वाले सपने हो गए, आज के अंदर नहीं जी सकते ना। हमको तो आज और अभी ये चीज़ दिखानी चाहिए, उसी के पर हम काम करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।